कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज। इतिहास के खंडहर पर मर्यादा का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि। आस्था के बुझे दीपों को फिर से जलाने के लिए अयोध्या जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम। भारत की सभ्यता और अस्तित्व के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हृदय की अनंत गहराइयों से जो उद्घोष भगवान राम के लिए निकला था, उस जय जयकार को युगों युगों के लिए स्थापित करने की शुभ घड़ी आ गई है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्ति की साक्षी पूरी दुनिया बनेगी। इतिहास बनेगा और वर्तमान का एक एक पल बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्या के राजा भगवान राम को अपने दिल में बिठाकर आप सारे काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति का दक्षिणा देने के लिए अब अयोध्या में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। भगवान राम को पीतांबरी यानी पीला रंग बेहद पसंद था। अयोध्या के राजकुमार थे तब भी पीतांबर धारण करते थे। जब वनवास में गए तो गेरुआ और अयोध्या का राजपाट संभाला तो फिर से पीतांबर। उनके सम्मान में समूची अयोध्या नगर को पीले रंग से सजाया गया है। दुकान हो, मकान हो, हर जगह भगवान राम की पसंद की ये छटा निराली सी है। राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसी खुशखबरी में जो है ये अयोध्या का पीले रंग का बन रहा है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है? ये नंबर 1 का बहुत अच्छा बन रहा है। राम मंदिर का ही निर्माण जो हो रहा है और ये अच्छा लग रहा है। मोदी जी आ रहे हैं और अयोध्या में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन ये पीले रंग से क्यों रंगा जा रहा है? अब सर ये तो प्राइम मिनिस्टर जी के आने के ही स्वागत में के लिए ही हो रहा है और बहुत ही अच्छी बात है। मांगलिक कार्यों में पीले रंग की हल्दी इस्तेमाल होती है, जबकि ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि पीला रंग मन को शांत रखता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। साथ ही पीला रंग पहनने से गुरु के ग्रह बृहस्पति को मजबूती मिलती है। भगवान श्री राम को कौन से रंग पसंद है, इस पर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा राम मंदिर जो प्रस्तावित है जब बनकर तैयार होगा तो उसकी भव्यता कैसी होगी, यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आज तक के इस सेट के जरिए। वैसे पीतांबरी कहें, पीला कहें, भगवा कहें या गेरुआ कहें, वो रंग भगवान विष्णु को बेहद पसंद है और भगवान राम विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान राम का वस्त्र प्रतिदिन रंगों के हिसाब से तब्दील होता है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र हमेशा उनके गले में पड़ा होता है और इसी वजह से बुधवार को पूजा होनी है तो लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि भगवान राम हरा रंग क्यों पहनने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिन के हिसाब से श्री राम के रंग और उनके वस्त्र बदले जाते हैं। ये सारी तैयारी 5 अगस्त के लिए है, जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के भव्य मंदिर की भूमि पूजन के लिए रघुकुल की इस नगरी में होंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम उसी गर्भगृह पर रखा गया है जहां 1949 से रामलला विराजमान थे। आज उस जगह को पूरी तरीके से समतल कर दिया गया है। रामलला विराजमान थे 23 दिसंबर 1949 को। इसके बाद ढांचा गिरने के बाद फिर उसी जगह जो स्थापित किया गया था तिरपाल में, उसी जगह यह पूजा होगी और उसी जगह यह भूमि पूजन के बाद में यह जो आधारशिला रखा जाएगा वो भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमाने से अयोध्या नहीं गए, अब जा रहे हैं तो उस प्रतिज्ञा को पूरा होते देखने के लिए कि मंदिर बनेगा तभी वो अयोध्या आएंगे।
वो कहानी हम आपको आज आगे बताने वाले हैं, लेकिन पहले राम भक्त प्रधानमंत्री का अयोध्या कार्यक्रम जान लें। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त की सुबह 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 2 बजे वापस हो जाएंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, फिर रामलला का दर्शन कर भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में मंच पर 5 लोग विराजमान होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को ये सौभाग्य मिलेगा। जहां रामलला विराजमान होंगे और जहां मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचा आज तक हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीर पेश की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। हम राम जन्मभूमि पर इस समय मौजूद हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पर भूमि पूजन की, वो भी हम आपको दिखाते हैं। किस तरह के टेंट्स लगाए गए हैं और आगे कैसी व्यवस्था है। तो आप अगर बाईं ओर देखेंगे तो आपको वो टेंट नजर आएगा जिसके नीचे भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है, पूरा कार्यक्रम है, जहां पर संपूर्ण देश से आए हुए प्रकांड पंडित बैठेंगे और वहां पर मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है वो संपन्न होगा। उसके बगल में जो आप टेंट देख रहे हैं, वहां पर जितने भी गणमान्य अतिथि, जो कि बहुत कम जिनकी संख्या है, 200 से अंदर बताई जा रही है, फोन करके सबको बताया गया है और यहाँ पर अयोध्या आने के बाद उन सबको निमंत्रण पत्र दिया जाएगा ताकि वो भीतर जा सके। राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के दौरान एक मन चांदी की रजत शिला स्थापित की जानी है। साथ ही नींव में पंचरत्न, मूंगा, पन्ना, नीलम, माणिक्य और पुखराज के साथ ही बाबा विश्वनाथ को चढ़ाए हुए 5 रजत बेलपत्र, 5 चांदी के सिक्के भी डाले जाएंगे। साथ ही तांबे के 5 कलश में 5 नदियों का पवित्र जल भरा जाएगा, जिसका उपयोग अनुष्ठान के लिए किया जाना है। पाताल लोक के मालिक और पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने वाले शेषनाग की प्रतिकृति भी नींव में डाली जाएगी। साथ ही चांदी के कच्छप की प्रतिकृति के साथ ही खरवो औषधि का भी इस्तेमाल भूमि पूजन में किया जाएगा। सोमवार को उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बेन पैसारे, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर और चारों तरफ देखिए अयोध्या के बीच गर्भगृह में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी राजा के रूप में आगे हैं, पीछे राम दरबार है। इसके नाते मोदी जी पहले हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे हनुमान जी से, उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेंगे। हम लोगों में अपार खुशी है, उत्साहित हैं। बड़े संघर्ष और तीखे विरोधों की ताप को झेलकर आज मंदिर निर्माण का रास्ता खुला है। ये सब कुछ आसान नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की हुकूमत संभाल रहे हैं और उनके हाथों में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की पहली शिला रखी जाएगी। संयोग देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक करियर ही राम मंदिर आंदोलन के साये में शुरू हुआ और आज वो राजनीति के शिखर पर हैं और राम मंदिर अपनी भव्यता की प्राप्ति के सुंदर लक्ष्य पर। भगवान राम अपनी मर्यादा के धनी थे। सुग्रीव को किष्किंधा का राजपाट और पत्नी को बाली से लेकर दिलाने का वादा किया तो उसको पूरा किया। रावण वध करके विभीषण को लंका का राजा बनाने का वादा किया तो उसे भी पूरा किया। जिस लंका को पाने के लिए रावण को अपने 10 शीश को काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाना पड़ता था, उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। उस भगवान राम के मंदिर का शुभ अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो इसके पीछे उनकी एक प्रतिज्ञा अब खुलकर सामने आ रही है। ये तस्वीर साल 1991 की अप्रैल महीने की है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ दिख रहे हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला का दर्शन किया था। इस तस्वीर को अयोध्या के फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने खींचा था। महेंद्र त्रिपाठी की माने तो रामलला का दर्शन करने के बाद पीएम मोदी और जोशी ने तस्वीर खिंचवाई थी। फोटोग्राफर ने नरेंद्र मोदी से पूछा था कि वो दोबारा अयोध्या कब आएंगे। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब तभी आऊंगा जब मंदिर बनने का संकल्प पूरा हो जाएगा। एक तरह से वो नरेंद्र मोदी की सौगंध थी, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी हो रही है।
ये 91 की है जब रामलला का जन्मोत्सव था। तो अब मोदी जी इनके साथ आए हुए थे, तो एक संजोग ही था कि मैंने उनसे प्रश्न ही कर लिया था कि अब कब आएंगे, क्योंकि फोटोग्राफर का स्वभाव होता है कि पूछ ही ले कि जिससे ये पता चल जाए कि नेताजी हमारे कब आएंगे। तो आपने नरेंद्र मोदी जी से पूछा था? जी, नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि वो दाढ़ी वाड़ी उस समय रखाए थे, मुझे अच्छे लगे। तो उस समय कोई बहुत बड़ा नाम उनका नहीं था, क्योंकि ना मुख्यमंत्री थे न थे, तो मुझे उनसे ही पूछना पड़ा। तो उन्होंने कहा जब मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। प्रधानमंत्री मोदी और राम के रिश्तों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इस वक्त हम आ गए हैं गर्भगृह में और सामने भगवान श्री राम के दर्शन आप कर सकते हैं। उनके साथ यानी कि रामलला के साथ उनके तीनों भाई भी हैं और हनुमान जी भी हैं। जब गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा तो श्री राम कुछ इसी रूप में आपको नजर आएंगे अयोध्या के श्री राम मंदिर में। लेकिन आपको बताते चले, जिस राम मंदिर का विवाद सदियों से इतिहास के गलियारे में घसीटा जा रहा था, उसको सम्मान के साथ समाप्त करने का कौशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास था। उन्होंने अदालत पर पूरा विश्वास किया। बार बार उनसे राम मंदिर को लेकर चुनावों के दौरान सवाल भी किए जाते थे, लेकिन हर बार वो मामला ये कहकर टाल देते कि अभी तो अदालत को फैसला सुनाना है और जो भी होगा उसको हर कोई मान्य करेगा। और आखिरकार हुआ भी वही। अदालत से जो इंसाफ मिला उसको सबने स्वीकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्ति असंदिग्ध है, लेकिन उस भक्ति के लिए उन्होंने कभी भी संविधान की मर्यादा को नीचा नहीं होने दिया। वो अयोध्या में मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। बाबरी मस्जिद के नीचे कसमसाती सनातनी परंपरा उनको परेशान करती रही होगी, लेकिन कभी भी उसके लिए आत्मसंयम का रास्ता नहीं छोड़ा। उनको विश्वास था कि मंदिर बनेगा, लेकिन संविधान की कीमत पर नहीं, बल्कि संविधान का सहारा लेकर। राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित थे। हिंदू धर्म की परंपरा और गौरव गाथा उनको लुभाती थी। भगवान राम की मर्यादा और व्यक्तित्व उनको मांझते थे, लेकिन ये अंदाजा उनको भी नहीं था कि आरएसएस से एक छोटा सा दरवाजा खुलेगा और वो बीजेपी के राजनीतिक आंगन में आकर खड़े हो जाएंगे। साल 1986 वाजपेयी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। आडवाणी ने वाजपेयी के गांधीवादी समाजवाद के सिद्धांत को पलटकर अपने हिंदुत्व का एजेंडा आगे कर दिया और उस एजेंडे का प्रतीक बन गया राम मंदिर। आरएसएस ने अपने कुछ तेज तर्रार कार्यकर्ताओं को बीजेपी में भेजा, जिसमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे। 1987 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें गुजरात प्रदेश में बीजेपी का संगठन मंत्री भी बनाया गया। अपने हुनर, कौशल और परिश्रम से जल्द ही वो बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के बेहद करीब हो गए। ये नजदीकी राम रथ यात्रा आंदोलन के समय और बढ़ी। उस आंदोलन में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कौशल और राम भक्ति को साथ साथ देखा। बच्चे के जीवन में कई पड़ाव आते हैं, कभी ये बनने का मन करता है, कभी वो बनने का मन करता है। लेकिन ये बात सही है कि मुझे कभी राजनीति में जाने का मन नहीं था, न ही कभी सोचा था, लेकिन अब पहुंच गया हूं तो जी जान से देश के काम आऊं उसके लिए सोचता रहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ईमानदार छवि की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने 1989 के लोकसभा चुनाव में 85 सीटें जीत ली। लेकिन बीजेपी को ये भी लग गया था कि उधार की बैसाखी पर पार्टी कब तक चलेगी। इसीलिए जब 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया, जिसमें पिछड़ी जाति के लोगों को 27% आरक्षण देने का प्रावधान था, तो बीजेपी भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सतर्क हो गई। मंडल के जवाब में कमंडल आ गया। जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। आडवाणी के इस तेवर को धार मिली प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग और समर्थन से। वैसे तो 1990 की शुरुआत में ही आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पर विचार शुरू कर दिया था,
लेकिन ये परवान चढ़ा सितंबर 1990 के पहले हफ्ते में। आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो सोमनाथ से पदयात्रा करके 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना चाहते थे, जहां कार सेवकों का जमावड़ा होना था। सितंबर के पहले हफ्ते में एक दिन प्रमोद महाजन आडवाणी के पंडारा रोड वाले घर पर अचानक पहुंच गए। आडवाणी ने महाजन को बताया कि वो 25 सितंबर या 2 अक्टूबर को सोमनाथ से पदयात्रा पर निकलना चाहते हैं, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म हो। पदयात्रा का मकसद लोगों से मिलने जुलने और उनको अयोध्या आंदोलन के बारे में सीधा बताना था। लेकिन महाजन ने सलाह दी कि ऐसे तो 30 अक्टूबर को वो अयोध्या पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर महाजन के सुझाव पर राम रथ यात्रा निकालने की तैयारी हुई। उस यात्रा का सारा प्रबंध महाजन के हाथों में था और गुजरात में नरेंद्र मोदी के हाथ में। सोमनाथ का भव्य मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। वहां से आडवाणी की राम रथ यात्रा शुरू हुई थी। 25 सितंबर साल 1990 को सुबह सुबह सोमनाथ मंदिर में जाकर लालकृष्ण आडवाणी ने ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। वहां उनके परिवार के सदस्यों के अलावा 2 और महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। एक बीजेपी के तत्कालीन महासचिव प्रमोद महाजन और दूसरे गुजरात बीजेपी के संगठन महासचिव नरेंद्र मोदी। अगर महाजन रामरथ यात्रा के मुख्य रणनीतिकार थे तो नरेंद्र मोदी उसके मुख्य शिल्पीकार। आडवाणी की उस रामरथ यात्रा में मोदी की भूमिका गुजरात में यात्रा को अच्छे तरीके से संपन्न कराना था, साथ ही एक ऐसा माहौल बनाना भी ताकि गुजरात से ही यात्रा का असर देश के अलग अलग हिस्सों पर हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी पर उस राम रथ यात्रा को सोमनाथ से मुंबई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। उस राम रथ यात्रा के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस खासियत को देखा वो था मोदी का माइक्रो मैनेजमेंट। एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी पत्रकारों तक पहुंचा देते थे। साथ ही कभी कभी पत्रकारों को वो स्टोरी लाइन भी बताते थे, जिससे यात्रा का लोगों पर बेहतर असर हो। उस यात्रा ने अगर बीजेपी को देश की अहम पार्टी बना दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी का अहम नेता। अयोध्या आंदोलन के उन शुरुआती दिनों के कारण ही मोदी के कदम राष्ट्रीय राजनीति में पड़े। 12 सितंबर 1990 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। उसके अगले ही दिन 13 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने देश के सामने राम रथ यात्रा की रूपरेखा रखी। अगर रथ पर फ्रंट पर आडवाणी थे तो बैक रूम में मैनेजर के रूप में सब कुछ नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे। वो यात्रा तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बीजेपी का सियासी सफर धीरे धीरे सत्ता की मंजिल तक पहुंच गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उस रथ यात्रा के दौरान आडवाणी के सारथी बने नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और अब उनके ही हाथों रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। वहां राम भक्त मोदी की अगवानी दूसरे राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सारी तैयारियां उसको भी रंगाई तो बताई जो मतलब ये बच गए हैं, जितने अंशों में जो बड़ी कटिंग लगी थी, जितने बाहर वाले तो सारी बैटिंग है, जो नई बची हुई है उसको भी रंगाई बताई ठीक किया जा रहा है। देखने में अच्छा लगे और किसी प्रकार कोई भी उसमें त्रुटि न मालूम पड़े। एक प्रकार से जो भी आवे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, बाकी जो लोग आए हैं, सबको देखने में बहुत अच्छा लगे कि आकर्षक बनाया जा रहा है वहाँ का। 30 साल पहले राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, तब भी राम भक्त मोदी थे और आज वही राम भक्त मोदी उस मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। वैसे इस बीच प्रधानमंत्री मोदी कई बार फैजाबाद गए लेकिन अयोध्या नहीं आए। 2009 में वही आडवाणी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, जिनकी अगुवाई में मोदी की राजनीति भी बढ़ी और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ाव भी। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी अयोध्या तो नहीं लेकिन फैजाबाद जरूर गए। मैं प्रभु राम की धरती पर खड़ा हूं और यहाँ से मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ से बोल रहा हूं
केंद्र सरकार के सारे मंत्री, ये पूरी सल्तनत कान खोल करके सुन ले, तुम्हारे जेल के दरवाजे खोल दो और हिम्मत है तो मोदी पर उंगली उठा कर देते। 5 साल बाद आडवाणी नेपथ्य में चले गए और बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन गए नरेंद्र मोदी। उस बार भी वो अयोध्या की जगह फैजाबाद में ही चुनाव प्रचार करने चले गए। हालांकि तब उनकी रैली में उनकी तस्वीर के पीछे तीर धनुष लिए भगवान राम की विशाल तस्वीर लगी थी। प्रधानमंत्री ने तब राम राज्य की बात की, लेकिन राम मंदिर पर वो चुप ही रहे। जब लोग महात्मा गांधी को पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी बहुत बोलती है। टाइमिंग का उनसे बेहतर अनुमान लगाने वाला शायद ही कोई नेता मिले। अयोध्या उनके दिल में है, भगवान राम उनकी धड़कनों में है, लेकिन राम मंदिर पर कब, कहां और क्या बोलना है, क्या फैसला लेना है, इसमें भावनाओं और कर्तव्यों में उन्होंने कभी भी घालमेल नहीं किया। इसीलिए वो उस घड़ी का इंतजार करते रहे जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाए। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वो फैसला राम मंदिर के निर्माण की आधार भूमि बना और उसी आधार भूमि पर भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अपने आराध्य रामलला के दर्शन और उनके मंदिर निर्माण के लिए मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का एक दीर्घकालीन इतिहास है। पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो, जो हुई और आज निर्णय आ चुका है। भगवान राम स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव के लिए भगवान राम आराध्य। इसीलिए जब लंका विजय के लिए भगवान राम चले तो समुद्र पर पुल बनाने के बाद शिवलिंग की स्थापना की, जिसको रामेश्वरम कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शिव और राम दोनों आराध्य देव हैं। भगवान राम शिव की भक्ति में डूबे रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की भक्ति में तो डूबे हैं, वो त्रिकालदर्शी भगवान शिव के भी परम भक्त हैं। राजनीति की आपाधापी बेहद व्यस्त रखती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि अपनी भक्ति और भावनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय ना निकाल लें। याद कीजिए, पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी नेपाल की यात्रा पर गए थे और तब उन्होंने पशुपतिनाथ के दर्शन। बाबा विश्वनाथ की काशी की धरती का एक बेटा आज पशुपतिनाथ के प्रांगण में जुटे आप सबको आदरपूर्वक नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उस गुजरात से वास्ता रखते हैं जहां पर सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त वहां पर दौड़े चले आते हैं ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद मिल पाए। लेकिन उस वाराणसी से राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली, जहां पर बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। और दूसरी बार ताजपोशी से पहले केदारनाथ की गुफा में पीएम नरेंद्र मोदी की वो शिव साधना भी यादगार है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री की राम भक्ति, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश और दुनिया ने देखी है उनकी शिव भक्ति भी। पिछले लोकसभा चुनाव में आखिरी दौर का चुनाव प्रचार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग पर आराम फरमाने की जगह अपने आराध्य देव की शरण में चले गए थे। जब बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर ने डेरा डाला तो देश भर की नजरें 12,000 फीट की ऊंचाई पर टिक गई। पीएम मोदी अलग वेशभूषा में कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे।
गढ़वाली पोशाक और सिर पर हिमाचली टोपी, कमर में भगवा गमछा और हाथ में छड़ी। हेलीकॉप्टर से उतरकर प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की ओर बढ़ चले। मंदिर के करीब पुजारियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और फिर शुरू हो गई पीएम मोदी की शिव साधना। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है, उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। केदारनाथ के गर्भगृह में पुजारियों ने पीएम मोदी के माथे पर चंदन लगाया। फिर प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान से बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया। करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ करते रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी 1985 में श्री केदारनाथ जी में, क्योंकि एक तपस्थली है और तपस्या की जगह है, यहाँ से 3 किलोमीटर पे एक महाराज स्वामी अभयानंद जी का आश्रम है, उसी आश्रम में रहा करते थे और वहाँ पर वो अपने जीवन को समर्पित कर चुके थे तपस्या के लिए। मंदिर की परिक्रमा और लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चले गए मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक गुफा की ओर, और वहां जाकर वो शिव की साधना में लीन हो गए। साल 2019 का लोकसभा चुनाव हर सियासी दल के लिए बेहद अहम था। जहां विपक्ष के सामने मोदी सरकार को हटाने की चुनौती थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी सत्ता को बरकरार रखने का सवाल था। लेकिन ऐसे सियासी सवालों के पार पीएम मोदी शिव भक्ति में रम गए और शायद भगवान की भक्ति करते हुए नरेंद्र मोदी यही सोच रहे होंगे, होई है सोई जो राम रुचि राखा। उसके 6 दिन बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो प्रधानमंत्री मोदी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए। मैं जब इस चुनाव अभियान में जा रहा था, मैं कहता रहा ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे जी, न मेरी पार्टी लड़ रही है, न मेरा उम्मीदवार लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है। ये चुनाव मैं देख रहा हूँ देश की जनता लड़ रही है। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा, फिर आप इतना दौड़ा क्यों करते हैं? मैं कहा वोट मांगने के लिए नहीं दौड़ा कर रहा हूं, मैं उनका धन्यवाद करने के लिए निकला हुआ। बतौर प्रधानमंत्री केदारनाथ का दर्शन करने वाले तीसरे शख्स हैं नरेंद्र मोदी। उनसे पहले 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी केदारनाथ की यात्रा की थी। कहते हैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले नरेंद्र मोदी ने हिमालय के इसी गरुड़ चट्टी क्षेत्र की एक गुफा में रहकर साधना की थी। 2014 में चुनाव प्रचार से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी के सफर पर नजर दौड़ाएं तो साफ साफ दिखेगा कि वाराणसी से चुनाव लड़ना भी मोदी के शिव भक्ति का ही प्रमाण है। याद कीजिए, जब पहली बार वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए पर्चा दाखिल करने प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उन्होंने मां गंगा को याद किया था, जो शिव की जटा से निकली हैं। मां गंगा ने बुलाया तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच गए थे। वहां से चुनाव लड़ा और जीतकर दिल्ली पहुंचे तो सीधे हिंदुस्तान की बागडोर संभाली। लेकिन वाराणसी से नई दिल्ली की तरफ बढ़े उनके कदमों ने बार बार मुड़कर शिव की तरफ देखा। इसीलिए अपनी पहली विदेश यात्रा में वो नेपाल गए थे, जहां पशुपतिनाथ के धाम में रुद्राभिषेक किया और भव्य पूजा अर्चना भी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है, तो साथ ही बेहद मशगूल रखने वाला भी। लेकिन सियासी तौर पर व्यस्त रहने के बावजूद जहां कहीं भगवान शिव के कदमों में सिर नवाने का मौका मिलता, वो उससे बिल्कुल नहीं चूकते। तीन साल पहले महाशिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर पहुंचे थे। वहां उन्होंने भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया।
2017 में 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर थे तो सोमनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने आरती में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी तब सोमनाथ के दर पर पहुंचे थे। इससे पहले 2014 में 1 फरवरी को गए थे जब वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 4 मार्च 2017 को ही वाराणसी में जाकर बाबा विश्वनाथ के दर पर उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी बाबा विश्वनाथ की शरण में गए थे। उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जाकर पूजा अर्चना की थी। 16 अप्रैल 2017 को भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा पाठ किया था। भक्ति का ये अनंत सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ तक कि पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को जब दूसरी बार हिंदुस्तान का राजपाट संभालना था, उससे पहले भी वो काशी पहुँचे थे। बाबा के दरबार में पहुँचे, बाबा की जटा से निकली मां गंगा की आरती में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का देश विदेश का दौरा लगा रहता है। उस कड़ी में जब वो ओमान गए थे तो वहां 125 साल पुराने शिव मंदिर में जाना नहीं भूले। अपनी तरुणाई और जवानी के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हिमालय की गोदी में बिताया था और वहीं पर रहकर उन्होंने ईश्वर की साधना भी की थी। भिक्षा मांगकर वो काफी समय तक वहां अपना भरण पोषण भी करते रहे। सन्यासी जीवन का वो असर अक्सर उनकी जुबान पर आता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के हर रंग ढंग को, उनके हर तेवर और कलेवर को, उनकी शख्सियत को, उनकी सियासत को जमाने ने बहुत गौर से देखा। लेकिन भक्ति का ये भाव उनमें काफी पहले से रहा है। चाहे वो बीजेपी के एक मजबूत नेता रहे या गुजरात के मुख्यमंत्री, उन दिनों भी वो भगवान शिव के दर्शन के लिए समय निकाल लेते थे। आपने देखा कि कैसे वो भगवान राम और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, लेकिन शिव के साथ शक्ति की भक्ति भी उनमें कूट-कूट कर भरी है। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए थे। संयोग से वो नवरात्र का समय था। उसी दौरान 29 सितंबर को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनके सम्मान में व्हाइट हाउस में एक डिनर पार्टी दी। लेकिन जिसके सम्मान में डिनर था, उस प्रधानमंत्री मोदी ने तब सिर्फ नींबू पानी पिया और कुछ फल खाए। नवरात्रि में इस उपवास की परंपरा का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 43 वर्षों से करते रहे हैं। जब वो सिर्फ 27 साल के थे, नवरात्र के 9 दिन के लिए वो अन्न त्याग देते हैं। इस दौरान सिर्फ फलों और पानी पर रहते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस दरमियान भी उनकी ऊर्जा और जोश में कोई कमी नहीं आती है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की पूजा और उनके प्रति आस्था के दिन होते हैं। इस दौरान वो दोनों नवरात्र में व्रत रखते हैं। इस दौरान सुबह 4 बजे उठकर वो योग करते हैं। वो अनाज का एक दाना भी मुंह में नहीं डालते। दिन की शुरुआत नींबू पानी या सादा पानी पीकर करते हैं। दिन में सिर्फ एक बार फलाहार करते हैं। साथ ही 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां दुर्गा के लिए ये व्रत आत्मशुद्धिकरण के लिए करते हैं। भारत में शक्ति उपासना ये सदियों पूरी परंपरा है। नवरात्रि के 9 दिन हिंदुस्तान के हर कोने में भक्ति पूर्वक शक्ति की उपासना होती है। अलग अलग रूप रंग होंगे, अलग अलग पद्धतियां होगी, लेकिन इस पर्व को पूरा देश मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति की देवी में ऐसी आस्था है कि हर बड़े काम की शुरुआत नवरात्र में करना वो पसंद करते हैं। असम में पिछली बार चुनाव प्रचार करना था,
तो उसके पहले चैत्र नवरात्र में कामाख्या देवी का दर्शन करने के लिए चले गए थे। यहाँ तक कि 2014 में जब वो बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे थे तो 26 मार्च 2014 को वैष्णो देवी का दर्शन करने पहुँच गए थे। शिव और शक्ति से होते हुए भगवान राम की भक्ति तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंधे हुए हैं, रमे हुए हैं। वो बंधन उन्होंने तमाम तनावों से मुक्ति में मदद करता है और उनको शक्ति देता है कि वो हिंदुस्तान जैसे बड़े देश की बागडोर को संभाल सकें। और इसी शक्ति के साथ 5 अगस्त को वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का सबसे बड़ा साक्ष्य बनेंगे और मंदिर का करेंगे भूमि पूजन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।